अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं बच्चों को जो है वो वाटरमेलन का ठंडा ठंडा जूस पिला दूँ। और बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी थी तो मैं वाटरमेलन जूस बना रही थी सबके लिए। गर्मियों में वाटरमेलन जूस बहुत ही ठंडक का एहसास देता है। और वैसे भी जो बच्चे हैं वो वाटरमेलन ज़्यादा शौक़ से तो खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, बस एक दो बाइट्स ही लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा वाटरमेलन जूस बना लेती हूँ, बच्चे शौक़ से पीते हैं। मैंने बीज के साथ ही इसको ब्लेंड कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने इसको स्टेन किया, स्टेन करके बच्चों को दिया ताकि वो आराम से पी सकें। तो ये देखें जी, मैं ये स्टेन कर रही हूँ। और स्टेन करके देने से ये होता है कि उसके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं आता कि बच्चे आपको बोल सकें कि ये इसमें ये है वो है और हम नहीं पियेंगे। तो ये जूस पीने के बाद हमने ब्रेकफ़ास्ट किया, और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हम आ गए थे जी बाहर। एक्चुअली हमें दुबई में एक काम था, तो बच्चे भी हमारे साथ ही जा रहे थे, तो इसलिए हम लोग दुबई के लिए निकल चुके थे घर से। यहाँ से हमारे घर से दुबई का रास्ता थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए हम ज़्यादातर जाते नहीं हैं। छोटे बच्चों के साथ आपको पता है लॉन्ग डिस्टेंस पे जो ड्राइव होती है वो मुश्किल हो जाती है, बच्चे तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। और ऐसा ही हुआ था, जब हम गए थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे और गर्मी भी थी। तो ये हम निकल चुके हैं दुबई के लिए। ये रास्ते में मैं वीडियो बना रही थी जाते हुए, तो ये देख सकते हैं आपकी कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पे। तो बच्चे पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाद में वो लोग बोल रहे थे कि नहीं बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और ऐसे बातें कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट हम अब दुबई पहुँचने ही वाले थे। तो ये देखें जी, अब बस थोड़ा सा रास्ता रह गया था और हम लोगों ने फिर दुबई पहुँच जाना था। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे दुबई जाने के लिए, क्योंकि पहले जब ये लोग गए थे तो उस टाइम पे ये छोटे थे और इनको कुछ ऐसा याद नहीं था। मीन्स 1 ईयर बिफोर आई थिंक के थे, या 2 ईयर हो गए। तो ये देखिए जी, हम जा रहे हैं और आपको नज़र आ ही रहा होगा आगे बुर्ज खलीफा थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो हम लोग ये देखिए जी, मैंने जूम किया है, ये देखिए हम लोग दुबई पहुंच चुके थे। और ये जी दुबई फ्रेम है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये दुबई फ्रेम है। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं दिखा रही हूँ, बाकी जो दुबई में रहने वाले हैं उनको तो अच्छे से पता है। तो इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने वाली, जैसे कि म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, वो भी है यहाँ पे, उसका भी मैंने व्लॉग लिया था। और इसके बाद हम लोग जब अपना काम कर चुके थे तो फिर उसके बाद हम लोग गए थे दुबई मॉल, बच्चों को लेके गए थे ताकि वो भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें। तो अभी हम दुबई मॉल की तरफ ही जा रहे थे। तो यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी, जो बिल्डिंग्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं दुबई की। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दुबई मॉल की तरफ। बच्चे हमें बोल रहे थे कि हम अब दुबई नहीं आएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो इसलिए वो बोल रहे थे, मैं अपनी बेटी से पूछ रही थी कि बेटा हमने दोबारा आना है दुबई। तो पहले वो कह रही थी हाँ मैंने दुबई जाना है, दुबई जाना है। जब मैंने बाद में पूछा तो बोलती है नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तो ये देखें जी, ये जो है ये फ्यूचर ऑफ द म्यूज़ियम है, ये आपको नज़र आ ही रहा होगा साथ में। और इसके बाद हम लोग आगे जा रहे थे। तो इसके साथ ही हम लोग बुर्ज खलीफा की साइड पे नहीं गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम दिन में ही वापस आ गए थे। इसलिए हम सिर्फ दुबई मॉल गए थे, वहाँ से हम बाहर नहीं निकले थे और निकला जाता भी नहीं है इतनी गर्मी में। तो ये देखिए जी, ये बुर्ज खलीफा है, इसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो ली थी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको देख के, लेकिन हम लोग बाहर जा नहीं सकते थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमने डे में ही वापस आना था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। ये जी हम दुबई मॉल में इंटर हो चुके हैं। यहाँ पर ब्रांड्स भी साथ साथ स्टार्ट हो गए हैं। ये गुच्ची अभी आपको नज़र आया था, और ये देखिए इसको बच्चे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। और यहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है और बच्चे छोटे थे, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। बिकॉज़ हम पार्किंग वगैरह करके आ गए दुबई मॉल। आपको पता ही है, जिनको पता है उनको तो अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांड्स थे और
मैं साथ साथ में रिकॉर्ड कर रही थी, चलते चलते जितना भी मुझसे रिकॉर्ड हो सका था। तो ये आप देख सकते हैं। आप मैंने सोचा आपको भी साथ साथ मैं दुबई मॉल की सैर करा दूं। तो ये देखें जी, ये अरमानी भी है, यहाँ पे सारे ब्रांड्स थे, लेकिन हम लोग किसी भी ब्रांड में नहीं गए थे। और ये देखें जी, ये मेरा बेटा जा रहा है और ये लोग चल चल के बहुत ज़्यादा थक गए थे। बोल रहे थे हम कहीं बैठ के खाना खाते हैं और फिर घर चलते हैं। मैंने बोला नहीं, आपने दुबई घूमना है, दुबई घूमो, दुबई मॉल घूमो। तो बोल रहे थे नहीं बस मम्मा हम थक गए हैं, बस हमने देख लिया, अब हम घर जाते हैं। आपको पता है बच्चों को मॉल में इंसान क्या ही दिखा सकता है। हाँ, यहाँ पे एक्वेरियम था, उस साइड पे हम लोग गए थे। तो ये लोग फ़िशेज़ वगैरह देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये फ़िशेज़ हैं। तो मेरा जो पहले बहुत छोटी थी जब आई थी, तब उसको याद भी नहीं है। तो अभी उसको फ़िशेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो इनको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी, बोल रही थी कि ये बहुत ज़्यादा फ़िशेज़ हैं। ये देखिए जी, कितनी प्यारी प्यारी फ़िशेज़ हैं और मुझे भी ये बहुत अच्छी लग रही थी। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन बच्चे पहले जो आए थे उनको याद नहीं है। तो ये देखें जी, छोटी फ़िशेज़ भी हैं, बड़ी भी, सब बहुत सारी फ़िशेज़ हैं और ये यहाँ पे मज़े से एंजॉय कर रही हैं। और बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, इसको देख रहे थे। जब तक वो यहाँ पे इसको देख रहे थे तब तक वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अब इसके बाद उनको कोई और चीज़ इतनी नहीं अच्छी लगी, तो उसके बाद फिर वो हम लोगों को तंग कर रहे थे। तो ये देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि वो खड़े होकर देख रहे हैं और हैप्पी हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, थोड़ी देर हम यहाँ पे खड़े हुए थे, पिक्चर्स वगैरह ली थी बच्चों ने। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे। यहाँ से जाने के बाद भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और आपको पता ही है, जो लोग दुबई मॉल आते रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे रास्ता ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम लोगों को फूड कोर्ट ढूंढते हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर हम लोग जहाँ पे पार्किंग करके आए थे, वो पार्किंग गेट ढूंढते हुए भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको तो अंदाज़ा होता होगा, लेकिन फिर भी मैप्स भी लगे होते हैं जगह जगह, काफ़ी मीन्स फिर भी काफ़ी टाइम लग जाता है आपको ढूंढने में। तो इसलिए इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और अभी जो है हम लोग फिर इससे फ़िश देखने के बाद हम लोग फिर फूड कोर्ट गए थे। पहले हम लोगों ने ढूंढा कि फूड कोर्ट है कहाँ पे, तो तब तक बच्चों को भी और हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। तो इसीलिए फिर हम लोग वहाँ से चलते चलते काफ़ी टाइम लगा के हम लोग गए थे फूड कोर्ट। आप भी मुझे बताइएगा, जो लोग दुबई में रहते हैं उनके लिए तो यहाँ पे मीन्स रास्ता वगैरह ढूंढना बहुत इजी होता होगा, लेकिन जो लोग कभी कभी जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पे दुबई मॉल गया हुआ है और कैसा लगता है उनको। और फिर यहाँ से हम लोग जा रहे थे जी फूड कोर्ट की तरफ ढूंढने के लिए। और बच्चे बार बार बोल रहे थे बाबा हम आपको खाने का बोल रहे हैं। हमने बोला हम वही ढूंढ रहे हैं खाने के लिए ही। तो फिर ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। तो अब हम लोग आ चुके थे जी फूड कोर्ट, और यहाँ पे बैठ के हम इनके बाबा का वेट कर रहे थे। वो गए थे खाना लेने के लिए। तो बच्चों को मैकडॉनल्ड बहुत पसंद है, वो उसका हैप्पी मील बोल रहे थे हमने लेना है। तो फिर मेरे हस्बैंड गए थे वही ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे अपने कार्टून वगैरह एंजॉय कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी ये सारी। और तो जी हमारा फूड आ चुका था। बच्चों के लिए हैप्पी मील और जूस था, और हमारे लिए बर्गर्स थे, साथ में फ्राइज़ वगैरह बच्चों के भी थे और हमारे भी। इनको हैप्पी मील में साथ में गिफ्ट मिलता है, तो उसकी वजह से इनको हैप्पी मील बहुत अच्छा लगता है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर इसको खाते हैं। और फिर खाना खाने के बाद हम लोग फिर घर की तरफ निकल रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे। और वैसे तो मैंने सोचा था कि शाम हो जाएगी, लेकिन शाम से पहले ही हम लोगों को आना पड़ा था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, तो इसलिए फिर हम लोग वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं रुके थे। तो मैं बच्चों को ये स्टार्स वगैरह दिखा रही थी, इससे वो खुश हो रहे थे देख के, थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट हो रहा था, वरना तो वो चल भी नहीं रहे थे। मेरे हाथ तो नहीं चल रही थी, उसको टायर्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर हम ये वापसी के लिए निकल चुके थे, और वापसी पे भी काफ़ी टाइम लग गया था। वहाँ से रासल खैमा तक काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी, आप देख सकते हैं। और ये देखें जी, राइडर भी जा रहे हैं। मैं तो यही सोच रही होती हूँ कि मीन्स इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि हम लोगों को गाड़ी में एसी में इतनी गर्मी लग रही होती है, तो बेचारे ये जो राइडर्स होते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है कि वो इतनी ज़्यादा गर्मी में भी बाइक चलाते हैं और मीन्स अपना जो भी उन्होंने डिलीवर वगैरह करना होता है, तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप बाहर ऐसे चल भी नहीं सकते, और बाइक पे जाना और फिर ग्लव्स वगैरह पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वो उनके लिए। तो बस अब यहाँ से हम घर की तरफ जा रहे थे, और ये रास्ते का व्लॉग है मैं बना रही थी। और घर जाके मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी मोबाइल उठाने की भी। तो ये हमारी आज तक की जो वीडियो थी, छोटा सा व्लॉग था हमारा, और आपके साथ शेयर किया। आपको भी मैंने सोचा आपको भी दुबई मॉल अपने साथ दिखा दूँ, जिन्होंने नहीं देखा हुआ, और जिन्होंने देखा हुआ है वो तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और एक्साइटेड व्लॉग के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।